राजगुह्या, राजविद्या और पराभक्ति। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, दो विद्याएं जाननी चाहिए जिन्हें कि ब्रह्मा के जानने वाले कहते हैं, परा और अपरा। इनमें अपरा के अंतर्गत चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि हैं, और परा वह है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। उस परा विद्या को भगवान अध्याय 18 में पराभक्ति कहते हैं, क्योंकि पराभक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा को कैसा एवं कौन है जानकर ब्रह्मलीनता प्राप्त होती है। आगे के श्लोकों से यह प्रतिध्वनित होता है कि भक्ति से भगवान का अभिप्राय सब कर्मों का भगवदर्पण, बुद्धि योग का आश्रय और चित्त से भगवान की शरण है। आगे श्लोक 63 में हृदयस्थ ईश्वर की सर्वभाव युक्त शरण को गुह्याद गुह्यतर कहा गया है, और श्लोक 66 में सर्वधमान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज को सर्वगुहातम कहा गया है। अर्थात श्री भगवान के मत से अनन्य शरणागति ही भक्ति की सर्व उत्कृष्ट स्वरूप है। नारद जी ने परम प्रेम रूपा भक्ति शरणागति के बिना नहीं आ सकती, और अथवा यो कहा जाए कि अनन्य शरणागति ही परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है। प्रेम के अभाव में भी शरणागति का भाव संभव है। योग दर्शन 1:23 के भाष्य में व्यास जी ईश्वर प्राणिधान का अर्थ भक्ति विशेष कहते हैं। फिर 2:1 के भाष्य में सब क्रियाओं का परम गुरु ईश्वर के समर्पण करना और उसके फल का न्यास कहकर 2:45 के भाष्य में सब भावों को ईश्वर अर्पण करना कहते हैं, जो गीता के कथन के अनुसार ही है। शंकराचार्य महाराज पराभक्ति को गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में कथित चतुर्विद्या भक्ति की ज्ञान लक्षण चतुर्थ भक्ति कहते हैं। श्री भगवान ने 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तुझे विज्ञान सहित गुह्यतम ज्ञान कहता हूं। उसका नाम तो राजगुह्या, राजविद्या कहा, परंतु उसका स्वरूप नहीं बताया। अर्जुन को उसका अनुभव कराकर श्लोक 2 में नाम के साथ उसका फल मात्र कह दिया। श्री शंकराचार्य ने राजविद्या को सब विद्याओं की राजा सदृश अतिशय दीप्यमान ब्रह्म विद्या कहा है। इसीलिए राजविद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या सब एक ही है, और वह अनुभव गम्य है, शब्दों का विषय नहीं है। इसका अनुभव हम आगे के अध्याय में करेंगे। इस पर श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, योग दर्शन 1:29 के अनुसार ईश्वर की प्रत्यक्ष चेतना की अनुभूति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, जिसे व्यास जी इस सूत्र के भाष्य में कहते हैं, जैसा शुद्ध, प्रसन्न, केवल, अनुस्प्रग अर्थात नित्य मुक्त, जन्म मरण की दुख श्रृंखला से अछूता ईश्वर है, वैसा ही बुद्ध प्रतिसंवेदी अर्थात बुद्धि के अनुभव में आने वाला प्रत्यक्ष चेतना का ज्ञान भी है। कठोपनिषद में नचिकेता को इसका अनुभव कराकर धर्मराज के कहे शब्द समझने योग्य हैं। द्वितीय अध्याय की दूसरी बल्ली की श्रुति में परम आत्म तत्व का निरूपण करके श्रुति 7 में प्रत्यक्ष चेतना के अनुभव के संबंध में कहा गया है, जिसका अर्थ है, यह प्राण संभूता देवतामयी अदिति
वह आत्म तत्व ही है जिसे नचिकेता जानना चाहता था। फिर श्रुति 8 में उसे अरण्य में निहित जातवेदा अग्नि से उपमित करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष चेतना को प्राण से उत्पन्न देवतामयी अदिति कहा गया है। 13वें अध्याय में उद्धृत अथर्ववेद 11:8-17 में जिस भगवती ईशा का वर्णन है, वह शारीरिक क्षेत्र की चेतना रूपी वर्ण का भरण करती है, अर्थात वह प्रत्यक्ष चेतना रूपी अदिति शक्ति ही है। उसे ही शैव दार्शनिक शुद्ध विद्या कहते हैं। मांडको उपनिषद 3:1 में द्वासुपर्णादि श्रुतियों में ईश्वर का जो रुक्म वर्ण दर्शन कहा है, उसे सब देहों में प्रकाशित प्राण कहा है, और जिसको विद्वान ब्रह्म विद्या वरिष्ठ है माना गया है, वह भी प्रत्यक्ष चेतना का ही अनुभव है। गीतोक्त योग माया भी यही है, जिसने भगवान को सबकी दृष्टि से ओझल कर रखा है। परंतु जिनका माया मोह नष्ट हो गया है, उन भगवत भक्तों को यही भगवत दर्शन कराकर ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करती है। क्योंकि विवेचन द्वारा यह दिखाने का यत्न किया गया कि आत्म तत्व शक्तिमान है, उससे सर्वप्रथम प्राण का उद्भव होता है। प्राण से शक्ति होती है, जिसे आदित्य की जननी अदिति कहते हैं, और सारा चराचर जगत अदिति शक्ति का ही निर्मित है। अतः सब प्राणमय है। अब यह बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अंतरात्मा से प्राण तथा अदिति को प्रकट कर सकता है, और फिर प्रति प्रसव क्रम से उसी शक्ति की सहायता से संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। वेद कहता है कि सर्वप्रथम जैसे सविता देव अर्थात सूर्य जो आदित्य मंडल के अधिदेव हैं, ने शक्ति प्रकट की, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। क्योंकि वेद दृष्टा ऋषि कहता है, वह जो आदित्य में पुरुष है, वह यह मैं हूं। इसीलिए जैसे उसने शक्ति उत्पन्न की, मैं भी कर सकता हूं। उसने क्या किया, कैसे किया, वह इस मंत्र में कहा गया है। सविता देव ने इच्छा की कि तत्व को प्राप्त करूं। तदर्थ सर्वप्रथम उसने मन और बुद्धि की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अग्नि की ज्योति को प्रकट कर पृथ्वी की रक्षा की। इसीलिए ऋषि कहता है, हम भी सविता की अनुज्ञा से युक्त मन के द्वारा शक्ति प्रकट करके उसकी सहायता से अच्छे वर्गों, स्तरों, भूमिकाओं के लिए यत्न करें। अग्नि के 5 प्रकार कहे गए हैं। पहला पाताल अग्नि, जो ज्वालामुखियों से निकलती देखी जाती है। दूसरा पाथर्व अग्नि, जिससे सब कार्य संपादित होते हैं। तीसरा बड़वानल अर्थात पानी, समुद्र आदि की अग्नि। चौथा विद्युत अग्नि। पांचवा सूर्य की अग्नि। शिखो उपनिषद अध्याय 5 मंत्र 29 से 33 के अनुसार शरीर में ये पांचों अग्नियां इस प्रकार हैं। अधोभाग पैरों में पाताल अग्नि, अस्थियों में पार्थिव अग्नि, मूलाधार में प्राण रूपा कुंडलनी बड़भागन अर्थात जल की अग्नि, उससे ऊपर अंतरात्मक यानी अदिति शक्ति विद्युत अग्नि, और नाभि में वैश्वानर अग्नि अथवा प्राण और अपान को सम रखने वाली समान सूर्य अग्नि। ये पांचों अग्नियां प्राण की शक्ति के ही रूप हैं। जैसे सविता ने मन और बुद्धि की वृत्तियों के संयम द्वारा अग्नि की ज्योति को प्रकट किया है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य मन की एकाग्रता द्वारा अपनी शरीरस्थ अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है और मूलाधारस्थ कुंडलनी रूपी अग्नि को जागृत करके उसके विकसित रूप
अदिति शक्ति की सहायता से अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अदिति शक्ति ईश्वर को प्रत्यक्ष चेतना की शक्ति है, जो कुंडलिनी की जागृत अवस्था है। उसे ही क्रिया शक्ति अथवा पातंजल दार्शनोक्त क्रिया योग के रूप से भी जाना जाता है। जिनकी शक्ति जागकर उक्त पराशुद्ध विद्या के रूप में विकसित हो गई है, वे दूसरों की शक्ति को भी जगा सकते हैं। इसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। जय गुरुदेव।